गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, और इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। मीन्स आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनका आपने कॉन्टिन्यू प्रोडक्ट करना है। ठीक है, कैसे करना है वो हम देखते हैं। ए पार्ट इज a+3 इंटू a-3 इंटू a²-9। तो ये देखिए a+3 इंटू a-3 ये कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहे हैं? ये हो रहे हैं a+b इंटू a-b। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई a एंड b की वैल्यू आ गई 3। सो फर्स्टली वी विल सॉल्व दिस। ओके, सो ये बन गया यहाँ से a² माइनस b² दैट इज 3² एंड a²-9 एज इट इज। ओके, सो ये आ गया a² माइनस 3² कितना होता है 9 इंटू a²-9। अब ये देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a²-9 होल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज बेसिस आर सेम देन पावर विल बी ऐड। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? a माइनस बी होल स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। सो यहाँ से कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू निकालो। a इज इक्वल टू a² एंड b इज इक्वल टू 9। सो ये आंसर आ गया आपका a² रेज़ टू पावर स्क्वायर इंटू 2ab दैट इज माइनस 2 इंटू a² इंटू 9 प्लस b² दैट इज 9²। So it become a raised to power 2 2s are 4 minus 9 2s are 18a² plus 9 9s are 81। So in this way मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास 2 या 3 फॉर्मूले लग सकते हैं कलेक्टिवली। ओके, वो सेम भी हो सकते हैं और वो चेंज भी हो सकते हैं। नाउ बी पार्ट इज 5x माइनस 3 इंटू 5x प्लस 3 इंटू 25x² प्लस 9। सो यहाँ देखिए यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, सो कंपैरिजन करके a की वैल्यू आ गई 5x एंड b की वैल्यू आ गई 3। सो ये बना a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट्स इज इक्वल टू a² माइनस b²। सो इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए, ये बना 5x² माइनस 3² इंटू 25x² प्लस 9 एज इट इज़। सो नाउ इट बिकम 25x² माइनस 9 और ये 25x² प्लस 9। तो फिर से ये सेम फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी। तो कंपैरिजन करके a की वैल्यू निकालो दैट इज़ 25x² एंड b की वैल्यू 9। सो फिर से फॉर्मूले में पुट कर दो दैट इज़ a² माइनस b²। सो 25x² होल स्क्वायर माइनस 9²। सो इट बिकम 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 एंड x का स्क्वायर x raised to power 4 minus 9² that is 81। so this is your answer। ओके, यहाँ देखिए सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली C and D part is your homework। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड इवेल्युएट द रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। मीन्स फर्स्टली आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और जो भी आंसर आएगा उसमें आपने x को -1 पुट करना है एंड y को 2। सो ए पार्ट इज 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई इंटू 4x² प्लस 9y²। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की वैल्यू आ गई 2x एंड b की वैल्यू आ गई 3y। सो इट बिकम a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू किसके होता है ये a² माइनस b²। सो पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला 2x² माइनस 3y² इंटू 4x² प्लस 9y² एज इट इज। ठीक है, ये बन गया 4x² माइनस 9y² एंड 4x² प्लस 9y एज इट इज़। तो ये देखिए ये फिर से सेम फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी। सो यहाँ से कंपैरिजन करके a की वैल्यू आ गई 4x² एंड y की वैल्यू b की वैल्यू आ गई 9y²। अगेन पुट इन द सेम फॉर्मूला a² माइनस b² मीन्स 4x² होल स्क्वायर माइनस 9y² होल स्क्वायर। इट बिकम 16x रेज़ टू पावर 4 माइनस 81y रेज़ टू पावर 4। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 बिकॉज इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बोथ आर अनलाइक टर्म्स। सो 16 इंटू -1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 81 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। -1 रेज़ टू पावर 4 नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव, एंड 1 को तो जितने मर्जी टाइम मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 1। सो 16 इंटू 1 माइनस 81 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 दैट 16। मल्टीप्लाई किया 16 माइनस इट बिकम 1296 एंड जब सब्ट्रैक्ट किया आंसर आया 1280 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ 1296 के आगे नेगेटिव साइन है। ओके, So now B part is your homework. Coming to question number 11.
फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ए बी एक्स इज इक्वल टू 3a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी होल स्क्वायर। सो गिवन हमें दिया है ए बी एक्स इज इक्वल टू 3a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3a प्लस बी एंड b की वैल्यू क्या आ गई 3a माइनस बी। ठीक है, सो पुट दिस इन द फॉर्मूला ए बी एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने ब्रैकेट्स इसलिए डाले ताकि आपको साइन क्लियर हो जाए। ए बी एक्स इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी एज इट इज़, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है एंड पॉजिटिव साइन से साइन चेंज नहीं होता बट नेगेटिव साइन से होता है। तो 3a प्लस बी इंटू माइनस 3a एंड माइनस माइनस प्लस बी। सो ये 3a कैंसिल बिकॉज ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का है, माइनस बी पॉजिटिव बी कैंसिल। ठीक है, ए बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 3a प्लस 3a 6a और यहाँ b प्लस बी 2b। मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी एक्स इज इक्वल टू 12ab एंड x इज इक्वल टू 12ab अपॉन ab, b के साथ b कैंसिल a के साथ a कैंसिल, क्या आ गया 12। सो x इज इक्वल टू 12 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर फॉर x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू -2/3। यहाँ तो देखिए जो एक्सप्रेशन है इसमें तीनों ही टर्म अनलाइक टर्म्स है, तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए वैल्यू। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू -2/3। सो इट बिकम 9 इंटू -1/2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू -1/2 इंटू -2/3 प्लस 4 इंटू -2/3 होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया 9 एंड नेगेटिव नंबर की पावर इवन आंसर क्या आएगा पॉजिटिव एंड 1/2 का होल स्क्वायर ये बन गया 1/4 माइनस 12 नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, ये बचा 12 इंटू 1/3 प्लस 4 इंटू -2/3 होल स्क्वायर, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड 2/3 का होल स्क्वायर क्या बन गया 4/9। सो 9/4, यहाँ से 3 1 3 3 4 12 4/1 प्लस 16/9। अब हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। सो एलसीएम कितना आ गया 9 1 एंड 4 का, दैट इज 36। सो 36 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 36 9 माइनस 4 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 36 4। ठीक है, सो ये बन गया 9 9 ज़ा 81 माइनस 36 4 ज़ा 144 प्लस 16 4 ज़ा 64। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इनको ऐड कीजिए पहले। 81 प्लस 64 माइनस 144 दैट्स इज इक्वल टू 145 माइनस 144 अपॉन 36 एंड आंसर इज 1/36। ओके, सो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से समझ लेना और नोट डाउन कर लेना। ओके, बाय बाय।